युद्ध के 13वें दिन की संध्या। गुरु द्रोणाचार्य का मन अशांत है। रथ की बग्गियां थम चुकी है, शस्त्र रख दिए गए हैं, पर विचारों का युद्ध अब भी चल रहा है। वे सोचते हैं, मैंने तो जीवन भर धर्म का पालन किया, वेद पढ़ाए, शस्त्र विद्या दी, फिर आज मुझे क्यों दोषी कहा जा रहा है? यह प्रश्न उन्हें श्री कृष्ण के पास ले जाता है। द्रोणाचार्य मन में सोचते हुए, सारी उम्र धर्म का पालन किया, वेदों का अध्ययन किया, राजाओं के पुत्रों को शिक्षा दी, फिर भी आज यह युद्ध मेरे सामने क्यों है? मैंने तो न्याय सिखाया, सत्य सिखाया, फिर भी लोग मुझे कौरव के पक्ष में देखकर मुझे दोषी मानते हैं। क्या सच में मेरा दोष है? वे अपने मन का बोझ लिए श्री कृष्ण के पास पहुंचते हैं। द्रोणाचार्य कहते हैं, केशव, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। मुझे बताइए, मेरा दोष क्या है? क्या मैंने कभी अधर्म किया है? क्या मैंने गुरु धर्म से हटकर कोई कार्य किया है? श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए, गुरुवर, आपके प्रश्न में पीड़ा है, और पीड़ा तब होती है जब मन में संशय हो। आप दोष पूछ रहे हैं तो मैं सत्य कहूँगा। दोष यह है कि आपने धर्म को जाना, पर धर्म की रक्षा के लिए कभी अडिग होकर खड़े नहीं हुए। आपने युद्ध भूमि में अपना हृदय भीष्म पितामह की तरह निष्पक्ष नहीं रखा। द्रोणाचार्य, परंतु माधव, मैंने तो अपना कर्तव्य निभाया। मैं हस्तिनापुर का राजगुरु हूँ। मेरा धर्म है कि जिस राजा का मैं गुरु हूँ उसके प्रति वफादार रहूं। श्री कृष्ण बोले, गुरुवर, वफादारी राजा से पहले सत्य की होनी चाहिए। जब गुरु धर्म और राजा धर्म में टकराव हो तो गुरु को सत्य का पक्ष लेना चाहिए। आपने कौरवों के अन्याय को देखा, द्रौपदी का अपमान सुना, पर आप मौन रहे। मौन रहना ही आपका दोष है। द्रोणाचार्य, तो क्या वर्षों तक मेरा तप, वेद ज्ञान, शस्त्र विद्या सब व्यर्थ है? श्री कृष्ण बोले, नहीं गुरुवर, व्यर्थ नहीं है, पर ज्ञान तब अधूरा है जब वह अन्याय के सामने न खड़ा हो। आपने अपने शिष्य अर्जुन को न्याय सिखाया, पर स्वयं अन्याय के साथ खड़े हो गए। यही वह सूक्ष्म दोष है जो एक महान व्यक्ति को भी इतिहास में प्रश्नों के घेरे में ला देता है। द्रोणाचार्य, पर केशव, मैं बंधन में हूँ। मेरा जीवन कौरवों की कृपा से चलता है। मैं उनके पक्ष में खड़ा हूँ क्योंकि मेरा कर्तव्य है। श्री कृष्ण बोले, गुरुवर, यही आपका सबसे बड़ा भ्रम है। जीवन किसी की कृपा से नहीं, ईश्वर की कृपा से चलता है। मनुष्य जब अपने पालनहार को राजा मान लेता है तब वह सत्य से दूर हो जाता है। द्रोणाचार्य, तो केशव, अब मुझे क्या करना चाहिए? श्री कृष्ण बोले, अब भी समय है, सत्य का साथ दीजिए, धर्म के पक्ष में खड़े हो जाइए, चाहे परिणाम कुछ भी हो, क्योंकि मृत्यु के बाद इतिहास आपका मूल्यांकन इस आधार पर नहीं करेगा कि आप किसके लिए लड़े, बल्कि इस आधार पर करेगा कि आप किसके लिए खड़े हुए। द्रोणाचार्य, केशव, आज आपने मेरी आंखें खोल दी। शायद मैं अपने जीवन का सबसे बड़ा निर्णय लेने जा रहा हूँ। अब मैं सत्य के मार्ग पर चलूँगा, चाहे प्राण भी क्यों ना चले जाए। श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले, गुरुवर, यही धर्म है, और जब कोई धर्म पर चलता है तो वह अमर हो जाता है। चाहे शरीर मिट जाए, पर नाम कभी नहीं मिटता। तो मित्रों,
ज्ञान तभी पूर्ण है जब वह अन्याय के विरुद्ध खड़ा हो। मौन रहना भी एक अधर्म है, क्योंकि जो अन्याय को देखकर चुप रहता है वह अन्यायी का साथी बन जाता है। जीवन की सबसे बड़ी मृत्यु हार नहीं है, बल्कि वह क्षण है जब हम सत्य के पक्ष में खड़े होने का साहस खो देते हैं। जो धर्म के लिए खड़ा हो जाता है उसका नाम काल की धूल भी नहीं मिटा सकती। यदि इस संवाद ने आपके मन को छुआ तो इसे अपने तक मत रखिए। सत्य और धर्म का यह संदेश जितना फैलेगा उतना ही दुनिया में अच्छाई बढ़ेगी। अभी इस वीडियो को अपने मित्रों और परिवार तक पहुंचाइए और ऐसे ही प्रेरणादायक प्रसंग सुनने के लिए मेरे चैनल दिव्यवाणी बाय अलका को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि जब सत्य बोलने वाले बढ़ेंगे तो मौन रहने वाले कम होंगे।